बहुत से हम व्यावसायिक संस्थान शुरू करेंगे, जैसे ICAI, ICSI, ICMAI और लघुकालीन कोर्सेज यानी पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे, जिसमें हम हॉप्टिक मित्रास शुरू करेंगे जो टियर 2 या टियर 3 की जो शहर हैं उनके लिए शुरू किया जाएगा। ये पहला अर्ध व्यावसायिक लोग होंगे जो अनुपालन देखेंगे और लागत को देखते हुए लोगों की सहायता करेंगे। इसके अलावा पिछले दशक में हमारी सरकार ने बहुत सी पहलें की हैं और इन पहलों में जो सार्वजनिक ढांचागत विकास है उसको देखा गया है, जैसे नए वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स जैसे अवसंरचनात्मक निवेश ट्रस्ट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इसके अलावा NIIF और लैब फिट। हम ये कोशिश करेंगे कि हम ढांचागत विकास को केंद्रीकृत कर सकें और 5 लाख रुपए की जनसंख्या टियर 2 और टियर 3 की जो भी शहर हैं उनकी विकास के लिए, प्रगति के लिए हम उस पर काम करेंगे। पूंजीगत विकास खर्च के क्षेत्र में 2014-15 में 2 लाख करोड़ रुपए था और अब 1.2 लाख करोड़ रुपए 2025-26 में, जो कि हमारा मूल्यांकन वर्ष है, मूल्यांकन जिसके आकलन है उसके क्षेत्र में अब मैं ये कहती हूँ कि 2.1 लाख करोड़ रुपए का हम निवेश करेंगे। माननीय मंत्री महोदया ये भी कहती हैं कि जितने भी प्राइवेट डेवलपर्स हैं उनके अलावा जो कुछ भी ढांचागत विकास है या निर्माण का जो चरण है उसमें वो रिस्क गारंटी फंड को आगे बढ़ा रही हैं और अर्ध रूप से क्रेडिट गारंटी वो क्रेडिटर्स को देना चाहेंगी इस बजट के जरिए। माननीय मंत्री महोदय ये भी कह रही हैं कि जो मोनेटाइजेशन है उसे वो आगे बढ़ाएंगी और रियल एस्टेट की जितनी भी परिसंपत्तियां हैं उनके लिए एक समर्पित अधिकारों को बनाया जाएगा। कार्गो को पर काम करने के लिए भी नए समर्पित भाड़े से संबंधित यानी फ्रेट से संबंधित कॉरिडोर्स यानी गलियारे बनाए जाएंगे। इसके अलावा 2 नए राष्ट्रीय जल मार्ग बनाए जाने की बात भी माननीय मंत्री महोदया बता रही हैं। साथ ही 5 जलमार्ग उड़ीसा में बनाए जाएंगे, खासकर उन क्षेत्रों से उन्हें जोड़ा जाएगा जो खनिजों के क्षेत्र में आगे हैं और इस तरह से पारादीप और दामरा जो पोर्ट्स हैं उनमें भी प्रगति के कार्य किए जाएंगे। प्रशिक्षण केंद्र रीजनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाने की बात भी माननीय निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं। इसके अलावा वो ये भी कह रही हैं कि बहुत से वाटरवेज यानी जल मार्ग बनाए जाएंगे और उनके संबंध में दक्षता का भी विकास किया जाएगा। आंतरिक जल मार्गों को बढ़ाए जाने की, उनको स्थापित करने की बात कही जा रही है, जिसमें वाराणसी और कोलकाता में खासतौर पे इसे बढ़ाया जाएगा। कार्गो को बढ़ाने के संबंध में स्कीमें बनाई जाएंगी और पहले जो रेल से सामान जाता था वो अब आंतरिक जलमार्गों के जरिए जाएगा। 6% से अब इसकी बढ़ोतरी 12% 2047 तक कहे जाने की बात माननीय वित्त मंत्री महोदया ने कही है। इसके अलावा जहां तक संपर्क की बात है और पर्यटन की बात है, उसमें भारत में हम सी प्लेन्स यानी समुद्री जहाज़ों को बनाएंगे जो संचालन से संबंधित समर्थन प्रदान करेंगे। कार्बन को कैप्चर करने की बात के संबंध में माननीय निर्मला सीतारमण जी ने ये बताया है कि 2025 में कार्बन को कैप्चरिंग से संबंधित जो उपयोगिता है वो
बहुत ज़्यादा प्रतिशत में आगे आएगी। उसमें हमारी जो त्वरित कार्य योजना है वो काम करेगी और इसमें 5 सेक्टर हैं जिसमें ऊर्जा, स्टील, सीमेंट, हमारी रिफाइनरीज और रसायन से संबंधित उद्योग शामिल किए जाएंगे। माननीय मंत्री महोदया 22,000 करोड़ रुपए अगले 5 वर्षों के लिए इसके लिए देने की बात कह रही हैं। जहां तक दक्षता की बात है, यह हमारे इंजन ग्रोथ है, ऐसा उनका मानना है। और वो ये भी कह रही हैं